नमस्कार साथियों, नारायणी क्लासेज के YouTube चैनल पर मैं सुनील कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, पिछली वीडियो में हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और हरियाणा के 4 मुख्यमंत्री के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। पंडित भगवत दयाल शर्मा, राव बीरेंद्र सिंह, चौधरी बंसीलाल और बनरसी दास गुप्ता। यहां तक हमने हरियाणा की राजनीति को देख लिया था, यानी कि 1966 से लेकर 1977 तक की हरियाणा की राजनीति में क्या घटनाएं घटी उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों, ये जो सीरीज है हरियाणा के मुख्यमंत्री, आज हम इसका पार्ट 3 करेंगे। ये जो सीरीज है, इस टॉपिक के बारे में आपको बड़े ही डीप से मैं यहां करवा रहा हूं। और ये जो टॉपिक के जो क्वेश्चन है, ये सिर्फ आपको HSSC ही नहीं, HPSC, हरियाणा जुडिशरी, हरियाणा हरको बैंक या फिर हरियाणा का कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम हुआ, उन सभी एग्जाम्स में ये आपके बड़े काम आएगी और डेफिनेटली इनके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, हरियाणा के मुख्यमंत्री पार्ट 3। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि 1977 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं बनरसी दास गुप्ता। इनके बाद 1977 में ही हरियाणा के अंदर दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगता है, यानी कि पहला राष्ट्रपति शासन जब हरियाणा में लगा था वो उसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज अगले राष्ट्रपति शासन के बारे में डिस्कस करते हैं। 1977 यानी कि 1977 में दूसरा राष्ट्रपति शासन हरियाणा के अंदर लग जाता है। 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन दूसरा लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन से संबंधित फिर आपसे क्वेश्चन बनेगा। पहला तो यही बनेगा कि कब से कब तक रहा, तो 30 अप्रैल 77 से लेकर 21 जून 1977 तक। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई जिस समय हरियाणा में दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो यहां आपका आंसर हो जाएगा श्री BD जति। BD जति जो हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति थे, लेकिन इस समय 1977 में इनके ऊपर राष्ट्रपति का कार्यभार आया हुआ था, तो राष्ट्रपति थे BD जति। और दूसरा फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा राज्यपाल के बारे में, और अगर राज्यपाल आपसे पूछ लिया जाए दूसरे राष्ट्रपति के टाइम पे राज्यपाल कौन था, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा श्री जय सुखलाल। जय सुखलाल जो हैं वो हमारे राज्यपाल थे और श्री BD जति जो हैं वो हमारे राष्ट्रपति थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री आगे करते हैं। अब 1977 के अंदर हरियाणा में दोबारा से चुनाव होते हैं, जब राष्ट्रपति शासन हटता है 21 जून के बाद। 1977 में जब चुनाव होते हैं तो हरियाणा की राजनीति में फिर से एक बहुत बड़ा फेरबदल होता है। एक बहुत बड़े कद्दावर नेता, नाम है चौधरी देवीलाल, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनते हैं। चौधरी देवीलाल 1977 से लेकर 1979 तक 2 साल के आसपास हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। होता क्या है, 1977 का जो चुनाव होता है यहां पर देवीलाल को बहुमत मिलता है। हरियाणा की जनता काफी ज्यादा सीटें देवीलाल को यहां देती है, क्योंकि 1975 में कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में थी केंद्र सरकार में, तो हरियाणा के अंदर जो है भारत में इमरजेंसी लगाई जाती है और उसका इंपैक्ट हरियाणा की राजनीति में भी देखने को पड़ता है। और कांग्रेस की 1977 के चुनाव में बुरी तरह हार होती है और 1977 में देवीलाल को 75 सीटें हरियाणा से दी जाती हैं या हरियाणा में आकर मिलती हैं। 90 सीटें 77 में हो गई थी, 66 में 54 थी, 67 में 81 हुई और 77 में 90 सीट्स हरियाणा में कर दी गई थी। 90 में से 75 सीटें देवीलाल को 1977 में मिलती है। अब देखिए यहां एक सोचने वाली बात है, 75 सीटें मिली। 75 सीटें जीतने के बाद भी देवीलाल सिर्फ 2 साल तक मुख्यमंत्री रहे। मतलब
1979 में देवीलाल की सरकार गिर जाती है। ऐसा क्या हुआ, क्यों 2 साल में देवीलाल की सरकार गिरी, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले 2 बातें देवीलाल के बारे में जान लेते हैं। चलिए जन्म की बात करते हैं। देवीलाल का जो जन्म है वो सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव में होता है। सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव के अंदर 25 सितंबर 1914। तो ये यहां से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जननायक जनता पार्टी सत्ता में है। 25 सितंबर 1914 देवीलाल जी का जन्म होता है सिरसा जिले के तेजाखेड़ा गांव के अंदर। हरियाणा की राजनीति में बड़ा ही जाना पहचाना नाम। आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी इन्होंने राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका निभाई है। स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। चलिए यहां भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का ऐसा कौन सा मुख्यमंत्री था जो स्वतंत्रता सेनानी भी रहा हो, तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। इसके अलावा देवीलाल को कई उपनामों से भी जाना जाता है। जैसे आप सभी जानते हैं ताऊ, ताऊ की उपाधि या ताऊ के उपनाम से देवीलाल को जाना जाता है। इनके अलावा जननायक, अगर आपसे पूछ लिया जाए जननायक के नाम से हरियाणा के किस नेता को जाना जाता है, तो भी आपका आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। इसके अलावा किंग मेकर, किंग मेकर के नाम से भी देवीलाल को जाना जाता है। राजनीति के अंदर देवीलाल की बहुत बड़ी भूमिका रही है किंग मेकर के रूप में। बड़ी बड़ी सरकारें जो है वो देवीलाल की मदद से बनी है। भारत की राजनीति में कहो या फिर हरियाणा की राजनीति में कहो, तो ये कुछ नाम है जिनसे देवीलाल को जाना जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन बन सकता है देवीलाल से कि सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सबसे युवा जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, चौधरी बंसीलाल। यहां है सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री कौन है, चौधरी देवीलाल। 1914 में जन्म होता है और 1977 में आके मुख्यमंत्री बनते हैं। तो सबसे अधिक उम्र के मुख्यमंत्री यदि आपसे पूछ लिया जाए कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा चौधरी देवीलाल। 6 अप्रैल 2001, 6 अप्रैल 2001 को यह हरियाणा का कदावर नेता मृत्यु की गोद में चला जाता है, या कहें कि इनका स्वर्गवास हो जाता है। इनकी जो समाधि है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इनकी जो समाधि है वो दिल्ली में है और उस समाधि का नाम है संघर्ष घाट। तो ये थे देवीलाल से संबंधित कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। जन्म तेजाखेड़ा सिरसा के अंदर हुआ, समाधि का नाम संघर्ष घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि चौधरी देवीलाल जो है वो 1977 से लेकर 1979 तक 2 साल मुख्यमंत्री रहे। हालांकि सीट कितनी मिली थी, 75। जनता पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था, जनता पार्टी इन्होंने थी। और एक और क्वेश्चन शायद आपसे पूछ लिया जाए कि देवीलाल जिस समय पहली बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने उस समय उनकी विधानसभा सीट कौन सी थी, तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा भट्टू कला। भट्टू कला जो फतेहाबाद के अंदर सीट पड़ती है विधानसभा की, भट्टू कला से ये चुनाव जीत कर आए थे और हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। चलिए देवीलाल के बाद 1979 में हरियाणा की राजनीति के अंदर तीसरे लाल का जन्म होता है। 2 लाल के बारे में हम पढ़ चुके हैं, बंसीलाल और देवीलाल। अब तीसरा नाम आता है चौधरी भजनलाल। हालांकि देवीलाल की पार्टी से ही चुनाव लड़ा, वहीं से चुनाव जीतकर आए, लेकिन हरियाणा के मुख्यमंत्री बने 1979 से लेकर 1982 तक और दोबारा 1982 से लेकर 1986 तक। यानी कि कुल मिलाकर कहूं 1979 से लेकर 1986 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल। कैसे क्या हुआ देखते हैं। देखिए भाई 77 में जब चुनाव हुए थे देवीलाल को 75 सीटें मिली, लेकिन 2 साल सरकार चली और 79 में ही भजनलाल मुख्यमंत्री बन गए। क्यों ऐसा हुआ? भजनलाल जी ने क्या किया, 79 में अपने साथ कुछ एमएलए को मिला लिया जो देवीलाल की पार्टी से संबंध रखते थे, और उन एमएलए के समर्थन के साथ सेंटर की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाते हैं देवीलाल जी, और जाके ये बोलते हैं
कि यदि मैं हरियाणा के अंदर देवीलाल की सरकार को गिरा दूं तो हरियाणा में मुख्यमंत्री कौन होगा, क्योंकि इससे पहले हमने देखा हरियाणा में कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल जी बनते आ रहे थे। तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि यदि आप हरियाणा के अंदर देवीलाल जी की सरकार गिरा देते हैं तो मुख्यमंत्री आप ही बनेंगे, और ऐसा ही हुआ। 79 में देवीलाल की सरकार गिर जाती है और मुख्यमंत्री बन जाते हैं चौधरी भजनलाल। चलिए भजनलाल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं जन्म की। बहुत कम हम इसके बारे में पढ़ा हमने कि चौधरी भजनलाल का जो जन्म है वो वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर हुआ था, यानी कि उस समय जब हिंदुस्तान एक था, पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, उस समय इनका जन्म हुआ था। जहां जन्म हुआ था वो जगह आज पाकिस्तान में है। जन्म होता है इनका 6 अक्टूबर 1930 को। भजनलाल का जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1930 को। कहां पर होता है? बहावलपुर। बहावलपुर ये वर्तमान में कहां है? पाकिस्तान में है। बहावलपुर पाकिस्तान के अंदर देवीलाल का जन्म होता है। 6 अक्टूबर 1930 को इनका जन्म होता है। इनको कुछ उपनाम से भी जाना जाता है। बिश्नोई समाज का शिरमौर। बिश्नोई समाज का शिरमौर कहा जाता है चौधरी भजनलाल को। और हरियाणा की राजनीति में जो उलटफेर करने में बड़ा ही प्रमुख माना जाता है भजनलाल को। एमएलए को इधर से उधर लेकर जाना, एमएलए को एक पार्टी से दूसरे पार्टी में लेकर जाना। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत चौधरी भजनलाल के द्वारा ही की गई थी हरियाणा के अंदर। तो जन्म 1930 कहां पर? बावलपुर पाकिस्तान के अंदर इसका जन्म होता है इनका। और बिश्नोई समाज का शिरमौर इनको कहा जाता है। चलिए अब होता क्या है, एक घटना के बारे में मैं आपका यहां पर ध्यान डालना चाहूंगा। बात है 1982 की। हरियाणा में होते हैं चुनाव, और चुनाव होने के बाद कांग्रेस पार्टी आईएनसी, कांग्रेस पार्टी को मिलती हैं सीट्स 36। देवीलाल की पार्टी थी लोकदल। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल नहीं थी, लोकदल नाम से पार्टी थी, और लोकदल को मिलती हैं 31 सीट। लेकिन लोकदल का गठबंधन था बीजेपी के साथ, और बीजेपी को मिलती हरियाणा में उस समय 6 सीटें। अब समझिए यहां, ये जो लोकदल और बीजेपी का जो गठबंधन था ये चुनाव से पहले गठबंधन हो गया था। ऐसा नहीं कि भाई चुनाव हुआ, इलेक्शन रिजल्ट आया उसके बाद इनका गठबंधन हुआ, जी नहीं। चुनाव से पहले ही इनका टाई अप था, और इनको 31 लोकदल को सीटें मिलती हैं और 6 सीटें मिलती हैं बीजेपी को। कांग्रेस को सीटें मिलती हैं 36। अब सुनिए, अगर नियम की बात की जाए तो राज्यपाल का हक बनता था बुलाने का देवीलाल को, यहां कहें कि लोकदल के नेता को आइए और सरकार बनाइए। और राज्यपाल ने इनको निमंत्रण भी दे दिया था देवीलाल जी को कि आप आइएगा और 24 मई को आप शपथ ले लीजिएगा। लेकिन सेंटर में कांग्रेस सरकार थी। कहा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर राज्यपाल के ऊपर पड़ा और भजनलाल को रातों रात हरियाणा का मुख्यमंत्री बना दिया गया। कैसे बना दिया गया? 36 सीटें कांग्रेस के पास थी, प्लस 16 थे इंडिपेंडेंट, यानी कि निर्दलीय जीत कर आए थे 16 उम्मीदवार। इनको मिलाकर भजनलाल जी ने अपना बहुमत साबित किया राज्यपाल के पास और मुख्यमंत्री बन गए। उस समय हमारे राज्यपाल थे जी.डी. तपासे। अब जब देवीलाल को यह पता चला तो देवीलाल अपने एमएलए के साथ, जिसमें बीजेपी के एमएलए भी साथ थे, गवर्नर हाउस पहुंचते हैं और जी.डी. तपासे के साथ बड़ी बहस होती है। और कहा जाता है कि देवीलाल ने गवर्नर जी.डी. तपासे को थप्पड़ तक मार दिया था, जो कि भारत की राजनीति में आज तक ऐसा शायद ही किसी नेता ने किया हो। क्यों थप्पड़ मारा? भाई मुख्यमंत्री देवीलाल को बनना था, लेकिन राज्यपाल ने रातों रात शपथ दिला दी चौधरी भजनलाल को, जिससे गुस्साए देवीलाल ने गवर्नर का कॉलर तक पकड़ लिया था और कहा जाता है कि उनको थप्पड़ भी मार दिया था। यह घटना हरियाणा की राजनीति में 1982 के अंदर घटती है और राज्यपाल थे जी.डी. तपासे। भजनलाल को 1 महीने का टाइम दिया जाता है बहुमत साबित करने का, और जब बहुमत साबित किया होता है तो देवीलाल के पास बहुत
कम एमएलए बचते हैं। क्लियर? कहा जाता है कि तेजाखेड़ा फार्म हाउस में देवीलाल ने अपने सभी एमएलए को रोक दिया था। बाद में एमएलए कहा जाता है कि पाइप से उतर के भाग गए थे। चलिए वो जो भी कहानी रही हो पहले की। तो यहां आपको देखने वाली बात है कि 1982 में यह घटना घटती है। ये सारा सीटों का समीकरण था कि कितनी कितनी सीटें मिली जीडी तपास से, ये सारी यहां पर कहानियां थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं मृत्यु की चौधरी भजनलाल की, चौधरी भजनलाल की जो मृत्यु है वो 2011 के अंदर इनका स्वर्गवास होता है, या यूं कहूं कि ये स्वर्गवास सिधार जाते हैं, स्वर्ग सिधार जाते हैं चौधरी भजनलाल 2011 में। आगे चलते हैं। अब 86 तक हमने देख लिया। 1986 तक जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे वो रहे चौधरी भजनलाल। अब एक साल के लिए 1986 टू 1987 बीच में थोड़े से समय के लिए हरियाणा में मुख्यमंत्री बना दिया जाता है कांग्रेस पार्टी द्वारा चौधरी बंसीलाल को। कुछ समय के लिए बनाया जाता, कहा जाता है कि शायद केंद्र सत्ता को ये आभास हो गया था कि हरियाणा की जनता जो है वो भजनलाल की नीतियों से खुश नहीं है, इसलिए उनका बदलाव किया जाता है और उनकी जगह पर एक साल के लिए चौधरी बंसीलाल को सीएम बनाया जाता है, ताकि हरियाणा की जनता का जो विश्वास है वो कांग्रेस पार्टी में बना रहे। चलिए, बंसीलाल के बारे में हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। बात आती है 1987 की। 1987 हरियाणा में एक बार फिर चुनाव आ जाते हैं 1987 के अंदर, और इस बार कांग्रेस पार्टी की जो दशा थी वो बहुत बुरी होती है। कांग्रेस पार्टी को मात्र 5 सीटें ही मिल पाती हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिलती है सिर्फ 5 सीटें। तो बाकी सीटें कहां गई 90 में से? जी, लोकदल, मैं कहूं जो देवीलाल की पार्टी थी उनको मिलती हैं 60 सीटें। हालांकि आप यहां थोड़े से भ्रमित होंगे क्योंकि ये किस्सा काफी फेमस है। भाई 87 में तो देवीलाल को 85 सीटें मिली थी। वो कैसे 85 थी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली उसके बारे में बता देता हूं। देखिए, 60 सीटें मिलती हैं लोकदल को। बीजेपी के साथ टाई अप था, बीजेपी के साथ गठबंधन था, और बीजेपी को मिलती हैं 16 सीटें। क्लियर? इसके अलावा मार्क्सवादी पार्टी, मार्क्सवादी को मिलती है 1 सीटें। इसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी को मिलती हैं 1 सीटें, और जो इंडिपेंडेंट थे यानी कि जो निर्दलीय थे, निर्दलीय जीत कर आते हैं 7। 16, 76, 78, 79 और 7। क्लियर? अब यहां बचती है सिर्फ 5 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर मैं कहूं जब 87 में दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं चौधरी देवीलाल, तो उस समय जो सीटें थी वो कितनी थी देवीलाल के पास? 85। मतलब देवीलाल के पास कितने एमएलए का बहुमत था? तो 85 एमएलए थे जिनका देवीलाल के पास बहुमत था। लेकिन 1987 से लेकर 1989 तक 2 साल तक ही देवीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद हरियाणा की राजनीति में क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे देवीलाल हरियाणा की राजनीति को छोड़कर केंद्र की राजनीति में चले जाते हैं और भारत के उप प्रधानमंत्री बनते हैं, ये बातें कैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राजनीति में आना होता है, कैसे वो बिना विधायक हुए भी एमएलए बनते हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही। नारायणी क्लासेज के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।